ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। सभी श्रोताओं को होली पर्व की शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। रंग और उमंग का त्यौहार होली आज प्रदेश भर में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांकेर जिले में आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत और कोरबा और शक्ति जिले में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति की उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने नए भारत के लिए नारी शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि देश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रंग और उमंग का त्यौहार होली आज देश सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरा प्रदेश उत्साह और उल्लास के रंगों में सराबोर है। दिन भर लोग रंगों की मस्ती में डूबे रहे। जगह जगह नगाड़ों की थाप और फाग गीत सुनाई दे रही है। शहर हो या ग्रामीण इलाके, सभी जगह सुबह से होलियारों की टोलियां घूम घूम कर एक दूसरे को रंग और गुलाल से सराबोर कर रही है। आज सुबह से ही बच्चे और युवा सभी चौक चौराहों पर पिचकारी लेकर आने जाने वालों पर रंगों की बौछार करते रहे। वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए सूखी होली खेलने की भी पहल की। इन संस्थाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गुलाल लगाकर लोगों से मिलते रहे और एक दूसरे को होली की बधाई देते नजर आए। शाम होते ही रंग गुलाल का आनंद ले चुके लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर मिठाइयां भी बांटी। वहीं कुछ स्थानों पर आज फाग गायन का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक होली के कई तरह के रंग नजर आए। बस्तर में हर बार की तरह इस बार भी होली पर आदिम संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। बस्तर में होली की शुरुआत दंतेवाड़ा के फागुन मेले से होती है। इस परंपरा के अनुसार शुद्ध मिट्टी और पलाश के फूलों से बने रंग को देवी दंतेश्वरी और मेले में प्रतीकात्मक रूप से आए सैकड़ों देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इस दौरान सांकेतिक होलिका दहन भी होता है। फागुन मेले के ठीक अगले दिन बस्तर की पहली होली माड़पाल में जलाई जाती है। मान्यता है कि बस्तर में राज परिवार के साथ पहली होली यहीं चलाई जाती थी। यह परंपरा आज भी कायम है। माड़पाल में होली का दहन करने के बाद जगदलपुर में मावली मंदिर, भैरमदेव मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में एक साथ होली का दहन किया जाता है। रंग, अबीर और गुलाल के साथ पारंपरिक लोक नृत्य, नाटक, ढोल, मांदर और नगाड़ों की गूंज के बीच लोगों का सामूहिक हर्षोल्लास इस पर्व को खास बना देता है। गौरतलब है कि बस्तर में होली का त्यौहार धार्मिक परंपराओं का हिस्सा है और यहाँ के ज्यादातर पर्व प्रकृति के अलावा देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। वहीं सरगुजा संभाग में भी होली यूं तो पारंपरिक ढंग से मनाई जाती है, लेकिन जशपुर और कोरिया के आदिवासी बहुल इलाकों में स्थानीय समुदाय के लोग होली के दिन कुछ अपने पारंपरिक आयोजन भी करते हैं। इस बीच राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में होली के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। रायपुर में जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। शहर में चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं नशे में वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करती रही। इसके अलावा हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। नगर के सभी थाना क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के अलावा नगर सेना के जवानों को भी तैनात किया गया है। वहीं दुर्ग पुलिस ने लोगों से होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। पुलिस के अनुसार त्योहार के दौरान सुरक्षा के लिए 1200 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। उधर जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने बीती रात होली का दहन किया गया। यहां सुरक्षा को देखते हुए जगह जगह जवानों को तैनात किया गया है। होली के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि होली स्नेह और भाईचारे का त्यौहार है और हमारे विविधतापूर्ण समाज के जीवंत रंगों और सौहार्द का प्रतीक है।
उपराष्ट्रपति ने होली को जीवन का उत्सव बताया है। उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता की याद दिलाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कामना की कि सभी के जीवन में खुशियों और उत्साह के रंग हमेशा भरे रहें। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने आज राजभवन सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों से भेंट कर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर परिवार के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्साह, उमंग और रंगों का यह त्यौहार सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब सिर्फ 7 दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेन्द्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों के लिए रायपुर, भिलाई दुर्ग और बिलासपुर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन CEE परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा, जहां उनकी शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन CEE तथा शारीरिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर तय की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आग्रह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसे। कटघोरा जिले में कटघोरा बिलासपुर मार्ग पर ग्राम सुतर्रा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें कटघोरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए और यातायात बहाल हुआ। वहीं सक्ती जिले में मालखरौदा थाना क्षेत्र के सकर्रा आमंदुला मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जांजगीर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य शासन ने जनसंपर्क विभाग के 25 अधिकारियों का तबादला किया है। जारी आदेश के अनुसार जनसंपर्क संचालनालय रायपुर के संयुक्त संचालक संतोष मौर्य को राज्य सूचना आयोग नवा रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। वहीं सहायक संचालक विवेक कुमार सरकार की राजभवन से संबद्धता समाप्त करते हुए उन्हें जनसंपर्क संचालनालय रायपुर का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह दुर्ग के सहायक संचालक सौरभ शर्मा और जगदलपुर में उप संचालक छगनलाल लोनहारे को जनसंपर्क संचालनालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय धमतरी की उप संचालक इस्मत जहां दानी को राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर में प्रतिनियुक्ति दी गई है। इसके साथ ही नीलिमा अग्रवाल, रंजीत पुजारी, मृगेन्द्र सिंह सोरी, संगीता लकड़ा, सुनील त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित एल्मागुंडा कैंप में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने हाल ही में सुकमा जिले में खोले गए सुरक्षा बलों के नए कैंप की सुरक्षा के साथ साथ माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की। बैठक में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। कांकेर जिले में आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने यह आईईडी जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया था। उधर धमतरी जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में माओवादियों ने बीती रात एक ग्रामीण की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि मृतक ग्रामीण चमेदा गांव का रहने वाला था। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है।
उधर सुकमा जिले में पोंगा भेज्जी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने आपसी रंजिश की आशंका जताई है। पुलिस के अनुसार पोंगा भेज्जी के सरपंच का 3 दिन पहले लेनदेन को लेकर किसी व्यक्ति से विवाद हुआ था। पुलिस ने बताया कि सरपंच की हत्या के बाद उसके दोपहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर विस्तारित है। इसके असर से कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना जताई गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुंगेली जिला प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने के आरोप में एक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के नेला के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दुर्ग जिले के खुर्सीपार इलाके में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और दुर्ग जिले की पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 70 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। रंग और उमंग का त्योहार होली आज प्रदेशभर में परंपरागत रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कांकेर जिले में आईईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत और कोरबा और सक्ती जिले में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत, 5 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।